Assalamualaikum. My name is Sadia Khan and my roll number is 233544. The topic of my presentation is Kruskal's Law by Disjoint Set Union. My group members are Uneza Fahim and Ira Bajat Rao. Following are the objectives of my presentation. Introduction. Kruskal's algorithm. ये हमारे पास एक रेडियल एल्गोरिथम होता है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी अनडायरेक्टेड कनेक्टेड या वेटेड ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ स्पैनिंग ट्री विद मिनिमम टोटल एज वेट। ये हमारे पास एक ऐसी टाइप होती है जिसमें सारे वर्टिसेस इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, कोई भी साइकिल नहीं बन रहा होता और जिन एजेस का वेट सबसे कम होता है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्रस्कल मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाता है। फर्स्ट हम हमेशा लोवेस्ट वेट वाले एज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर रिमेनिंग में से लोवेस्ट वेट एज को इस तरह सिलेक्ट करते हैं बार बार कि कोई भी साइकिल ना बन रहा हो। हर क्रस्कल इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम। क्रस्कल ग्रीडी एल्गोरिथम इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हर स्टेप में मिनिमम अवेलेबल एज यूज करता है। ये एक लोकली ऑप्टिमल डिसीजन लेता है और फिर हमें आखिर में ग्लोबली ऑप्टिमल मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रोवाइड कर देता है। लोकली ऑप्टिमल इस तरह से उस टाइम पे सबसे बेस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है। जब एक एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड हो जाता है तो उसे कभी रिमूव या चेंज नहीं कर सकते। एल्गोरिथम हमेशा बेस्ट इमीडिएट ऑप्शन चूज करता है जो साइकिल नहीं बनने देता। ये सारे पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज को एक्सप्लोर नहीं करता बल्कि ये ग्रीडीली अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बिल्ड करता है। क्रस्कल्स एल्गोरिथम। स्टेप 1, सॉर्ट ऑल एजेस बाय वेट असेंडिंग। सबसे पहला हम एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। स्टेप 2, इनिशियलाइज ईच वर्टेक्स एज सेपरेट सेट। इस स्टेप में हम हर वर्टेक्स को अलग सेट की तरह ट्रीट करते हैं। इस वक्त ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स किसी और से कनेक्टेड नहीं होता, तो ये स्टेप हमें बाद में साइकिल डिटेक्शन के लिए यूज होता है। स्टेप 3, फॉर ईच एज यू वी इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब हम एजेस को सॉर्टेड ऑर्डर में एक एक करके प्रोसेस करते हैं। हर एज के हमारे पास दो एंड पॉइंट होते हैं, एक यू और एक वी। इफ फाइंड यू इज इक्वल टू फाइंड वी एट टू मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर यू और वी डिफरेंट सेट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि एजेस तो अलग कंपोनेंट को कनेक्ट कर रही है और साइकिल नहीं बन रहा। एल्स skip would create cycle। अगर यू और वी सेम सेट में हो तो इसका मतलब है कि वो वर्टिसेस पहले से कनेक्टेड है। ऐसी एज को ऐड करने से साइकिल बन जाएगी, इसलिए एल्गोरिथम इस एज को स्किप कर देता है। स्टेप 4, स्टॉप व्हेन मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज v minus 1 एजेस। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक मिनिमम स्पैनिंग ट्री v minus 1 एज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर v minus 1 एजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल टेस्ट ग्राफ है। इसमें हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं A B C D E और इनके अंदर कुछ वेट्स गिवन है। सबसे पहले तो हम इनके वेट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसमें सबसे कम वेट है A से B का 1। उन वर्टिसेस की बेस पे हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है। पहला स्टेप हमारे पास था कि हमने सब एजेस को सॉर्टेड एज ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। फिर हमारे पास अगला स्टेप है कि हमने एज सिलेक्शन करनी है। अब हमारे पास जो एजेस है उनमें से हमने एक एक करके उनको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास A से B तक ऐड होगा जिसकी वैल्यू है 1। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई साइकिल नहीं बन रहा तो हम अगले पे जाते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं ऐड करते हैं B से C, इसकी वैल्यू है 2। अब भी हमारे पास साइकिल नहीं बन रहा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और मिनिमम वैल्यू है A से देखिए D तक जो कि है 3। अब भी हमारे पास कोई साइकिल नहीं बना। उसके बाद हम अपने पास नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्राफ कनेक्टेड ना हो। अब हम सेलेक्ट करना चाहेंगे A से C की हमारे पास वैल्यू है 4, पर यहाँ पे हमारे पास ग्राफ ऐसे कनेक्टेड था तो यहाँ पे साइकिल बन जाएगा A B और C का, इसलिए हम इस एज को स्किप कर देते हैं। इसी तरह हम एजेस को चेक करते रहते हैं जब तक मिनिमम स्पैनिंग ट्री में v माइनस 1 एजेस कंप्लीट नहीं हो जाती। इसमें हमारे पास 5 वर्टिसेस थे। अब हम इसके ऊपर क्रस्कल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एनिमेशन देखते हैं। जो एज सेलेक्ट होगी वो ग्रीन हो जाएंगी और जो इसने इग्नोर करनी होंगी या रिजेक्ट करनी होंगी वो हमारे पास रेड हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन रहा है इसलिए इसने ए से सी और बी से डी को अवॉइड किया और सिमिलरली सी से डी को भी। ये हमारे पास इसके फाइनल स्पैनिंग ट्री की वैल्यू मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है। यहाँ पे इसके पास हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेप्स भी हैं जहाँ पे इसने डीएसयू ऑपरेशंस भी अप्लाई किए हैं और इन 8 के अंदर इसने हमें बता दिया कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्लीट हो गया और हमारे पास सारे वर्टिसेस कनेक्टेड हैं। टोटल एजेस प्रोसेस जो इसके अंदर 7 है। एजेस मिनिमम स्पैनिंग ट्री आर 4 एंड एक्सपेक्टेड मिनिमम स्पैनिंग ट्री एजेस आर आल्सो 4।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नज़र फ़हीम एंड माय रोल नंबर इज़ 2333787। तो मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्रिस्टल एल्गोरिदम। क्रिस्टल एल्गोरिदम बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ग्रीडी अप्रोच यूज़ करता है। मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सबसे कम वेट वाली एज को सेलेक्ट करके एमएसटी बिल्ड करते हैं। अब एमएसटी क्या है? एमएसटी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एमएसटी एक ट्री होती है जो ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करती है और इसमें कोई साइकिल नहीं होता और इसका जो टोटल वेट है वो सबसे कम होता है। इसमें बेसिकली 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली ये है कि ऑल वर्टिसेस शुड बी कनेक्टेड, यानी एमएसटी में ग्राफ का कोई भी वर्टेक्स जो है वो फ्री नहीं होता, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जबकि दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे शुड बी नो साइकिल, क्योंकि अगर साइकिल आ जाए तो एक्स्ट्रा एज हो जाती है जिससे कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि हमारी क्योंकि इसमें ग्रीडी अप्रोच है तो हमारा मेन पर्पस ये है कि जिसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी तो हम वो चूज़ करेंगे, इसलिए एमएसटी में साइकिल अलाउ नहीं होता। लास्ट प्रॉपर्टीज़ की ये है कि मिनिमम टोटल वेट, ये एमएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि इसका जो टोटल वेट है वो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और ट्री एग्जिस्ट करे जिसका वेट कम हो तो पहले वाली एमएसटी नहीं। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ, जहाँ क्रिस्टल का सूडो कोड दिया हुआ है। तो सूडो कोड में सबसे पहले एमएसटी इक्वल टू नल सेट। इसका मतलब ये है कि शुरू में मिनिमम स्पैनिंग ट्री बिल्कुल खाली है, अभी हमने कोई एज सेलेक्ट नहीं की, यानी एमएसटी नल सेट है। फिर है सॉर्ट एजेस ऑफ जी। इस टाइम में बेसिकली हम ग्राफ की सारी एजेस को उनके वेट के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, यानी छोटे से बड़े, कम से ज़्यादा। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यों सॉर्ट करते हैं? क्योंकि क्रिस्टल हमेशा सबसे कम वेट वाली एज को सबसे पहले चूज करता है, इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। फिर है मेक सेट वी। इसमें हर वर्टेक्स का अलग अलग सेट बना दिया जाता है, यानी शुरू में अभी नोड सारी सेपरेट है, कोई भी नोड किसी से कनेक्टेड नहीं है। फिर है फॉर ईच एज यू एंड वी। इस स्टेप में हमारी हमारे जो सॉर्टेड एजेस हैं जिनको मैं अभी सॉर्ट किया है उनको एक एक करके चेक करते हैं। इफ फाइंड यू इज नॉट इक्वल टू फाइंड वी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं कि वर्टेक्स यू के सेट का पार्ट है और वर्टेक्स वी के सेट का पार्ट है। अगर यू और वी डिफरेंट सेट्स में है तो यानी एज सेफ है और साइकिल नहीं बनेगी, लेकिन अगर यू और वी सेम सेट में है तो एज एड होगी और साइकिल भी बनेगी। फिर है एम एस टी इक्वल टू एम एस टी यू। इस स्टेप में इस लाइन का मतलब ये कि अगर एज सेफ है, यानी अगर एज डिफरेंट सेट्स का पार्ट है तो उस एज को हम एम एस टी में ऐड कर देंगे और इसका वेट भी इंक्रीज हो जाता है। फिर यूनियन यू और वी है। इस स्टेप में हम यू और वी के डिफरेंट सेट्स को मर्ज कर देते हैं। अब यू और वी जो है वो सेम सेट का पार्ट है। फिर रिटर्न एम एस टी, फिर हमें एल्गोरिदम एम एस टी रिटर्न कर देता है। तो अब एल्गोरिदम जो हमें एमएसटी रिटर्न किया उसमें उसके वर्टिसेस भी सारे कनेक्टेड हैं, कोई साइकिल भी नहीं है और इसकी जो कॉस्ट है या इसका वेट जो है वो सबसे मिनिमम है। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि सूडो कोड या क्रिस्टल का सूडो कोड जो है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, यानी जिसमें मिनिमम कॉस्ट है वो वाला सोल्यूशन देता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं कि एल्गोरिदम किस फ्लो में वर्क करता है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगा, फिर है सॉर्ट ऑल एजेस बाय वेट असेंडिंग। इस स्टेप में हम सारे एजेस को उनके वेट के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, यानी सबसे मिनिमम वेट वाली एज सबसे पहले और बाकी उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर है इनिशियलाइज डी एस यू वी सेट। इस स्टेप में हम इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद हर वर्टेक्स का अलग अलग सेट बना देते हैं, जिसमें हर नोड अभी सेपरेट है, अभी कोई भी नोड किसी से कनेक्टेड नहीं है। फिर है पिक द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एज यू वी। इस स्टेप में हम सबसे मिनिमम वेट वाली एज को सेलेक्ट करते हैं जिसका वेट सारे एजेस में सबसे मिनिमम हो। फिर यू एंड वी जो है वो इस एज के एंड पॉइंट्स होते हैं। फिर है साइकिल चेक्स आर यू एंड वी द सेम। ये जो डायमंड शेप होता है ये फ्लो चार्ट में हम डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इधर हम ये डिसीजन मेक करेंगे क्या यू और वी सेम सेट का पार्ट है। अगर तो यू और वी सेम सेट का पार्ट है इसका मतलब साइकिल बनेगी और कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो डिफरेंट सेट्स में है तो इसका मतलब एज सेफ है और इसको हम एमएसटी में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो चेक करना होता है इसको हम चेक करते हैं फाइंड ऑपरेशन के जरिए। फिर है डिसीजन मेकिंग के आंसर्स हैं कि अगर तो वो सेम सेट्स का पार्ट है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट सेट्स का पार्ट है तो हम उसको एमएसटी में ऐड कर देंगे। और यूनियन सेट्स ऑफ यू एंड वी, यहाँ पे यू और वी जो है जो दो डिफरेंट सेट्स होते हैं उनको मर्ज कर देते हैं। अब दोनों वर्टिसेस जो है वो सेम कंपोनेंट का पार्ट होती हैं और सेम सेट का पार्ट होती हैं। फिर इस तरह एमएसटी कंप्लीट हो जाती है और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक वी वन एज ना मिल जाए। जैसे ही उसको वी वन एज मिल जाएगा तो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह फिर क्रिस्टल के एडवांटेजेस और लिमिटेशन। सबसे पहले एडवांटेजेस में है सिंपल लॉजिक, यानी क्रिस्टल का लॉजिक जो है वो बहुत सिंपल होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि सबसे पहले जिसको वेट के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, फिर सबसे मिनिमम वेट वाली एज को चूज करो और अगर साइकिल नहीं बन रही तो एमएसटी में ऐड कर दो, यानी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू इंप्लीमेंट। देन देयर इज वर्क्स वेल फॉर स्पार्स ग्राफ। स्पार्स ग्राफ अभी हमने डिस्कस किया कि वो ग्राफ होते हैं जिसमें एजेस कम होते हैं। तो अगर ग्राफ में एजेस कम है तो सॉर्टिंग और यूनियन फाइंड ऑपरेशन फास्टली होते हैं और कम एजेस होंगे कम कंपैरिजन होंगे और एल्गोरिदम एफिशिएंटली वर्क करता है। फिर है गारंटीज ऑप्टिमल एमएसटी। क्रिस्टल क्योंकि हमेशा ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं तो ये हर स्टेप पे मिनिमम वेट वाली एज को चूज करता है, इसलिए एमएसटी का टोटल वेट जो है वो मिनिमम ही मिलता है। ये गारंटेड है कि बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। फिर है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। डीएसयू का यूज करके हम साइकिल को अवॉइड करना होता है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर इस तरह इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि सॉर्टिंग एजेस कैन बी एक्सपेंसिव। ये ग्राफ में बहुत ज़्यादा एजेस हो, जैसे कि अगर डेंस ग्राफ है तो ये स्टेप कॉस्टली हो जाता है। फिर है लेस एफिशिएंट फॉर डेंस ग्राफ, यानी अगर डेंस ग्राफ है जिसमें एजेस जो है वो ज़्यादा हैं तो फिर क्रिस्टल जो है वो स्लोअर हो जाता है क्योंकि सॉर्टिंग और यूनियन फाइंड ऑपरेशन बार बार होती है। तो ऐसे केसेस में जो वो प्रिम एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट चॉइस होती है। फिर है रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर डीएसयू। डीएसयू में ऑब्वियसली यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, तो लार्ज ग्राफ में जैसे कि डेंस ग्राफ है तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस। अभी क्रिस्टल के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इसमें सबसे पहले है नेटवर्क केबलिंग। नेटवर्क केबलिंग मतलब कि हम सबसे मिनिमम सबसे चीपेस्ट कॉस्ट में जो है वो केबल्स चूज़ कर सकते हैं। ऑफिस बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को मिनिमम कॉस्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर है रोड एंड रेलवे प्लानिंग, इसमें सिटीज़ को रोड या रेलवे ट्रैक से कनेक्ट करना विद मिनिमम बजट, ये सब हम क्रिस्टल की हेल्प से करते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल ग्रिड डिज़ाइन। इलेक्ट्रिकल ग्रिड डिज़ाइन बेसिकली पावर स्टेशन और सब स्टेशन को एफिशिएंटली करेक्ट करने को बोलते हैं। इसमें जो हम लीस्ट कॉस्ट पावर लाइन्स को चूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल की हेल्प से। फिर है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस का मतलब है डाटा पॉइंट्स को मीनिंगफुल ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसमें जो है वो हम बेटर डाटा ग्रुपिंग और पैटर्न रिकग्निशन कर सकते हैं क्रिस्टल की हेल्प से। फिर है इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन का मतलब होता है इमेज को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करना, लाइक बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह में। फिर इसमें जो है वो हम क्लियर ऑब्जेक्ट्स और रीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये सब हम क्रिस्टल की हेल्प से करते हैं।
अभी एक एग्जांपल दी हुई है ग्राफ की जिसमें 7 एजेस हैं और 5 वर्टिसेस हैं A B C D and E। इसमें भी हम सारे वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, सब एजेस को सॉर्ट करेंगे, सबसे मिनिमम वेट वाली एज को सबसे पहले सेलेक्ट करके फिर साइकिल वाली एजेस को स्किप कर देंगे और सेफ एज को जो है एमएसटी में ऐड कर देंगे। सारा वही प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद ग्राफ की विजुअलाइजेशन दिखाई हुई है। फिर लास्ट में हमें दिखाया हुआ है कि एमएसटी का जो वेट है वो 14 है। इसका मतलब ये है कि एमएसटी में जितनी भी एजेस सेलेक्ट हुई हैं उन सबका टोटल वेट जो है वो 14 है और ये सबसे मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि क्रिस्कल जो है वो बेस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट देता है। तो ये सारा कंसेप्ट है क्रिस्कल एल्गोरिदम का। Assalamu alaikum. My name is Aira Bajaj Rao. My roll number is 233757. Today I'm going to explain complexity analysis of the Kruskal's algorithm. So basically, what is Kruskal algorithm? It is मतलब ये हमारे पास होता है कि हमने फाइंड करना होता है एक ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री अब हम ये कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो एजेस होती हैं वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हों, और उसके अलावा हमारे पास साइकिल्स नहीं बनने चाहिए। साइकिल्स बनते हैं तो हम उन्हें स्किप कर देते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इसमें होता है कि ना हमारे पास मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो हम ग्राफ में वो हमारे पास स्पैनिंग ट्री में उनमें उनका -1 होता है, मतलब उनमें से एक कम होता है। और इसके अलावा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब इसकी होती है बिग ऑफ ई लॉग ई। ई इसलिए होती है ई का मतलब होता है एजेस, और इसमें हम एजेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं। हम एन इसलिए नहीं लेते जैसे हम दूसरे एल्गोरिथम्स में एन लेते हैं, एन लॉग एन। इसमें हम एन नहीं लेते क्योंकि एन नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। एज सॉर्टिंग, एज के थ्रू सॉर्टिंग, जैसे मैंने बताया एज एजेस से सॉर्टिंग होती है। ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट टर्म है क्योंकि इस ये ज्यादा इजी होती है, सबसे ज्यादा कम मतलब इसकी और यूनियन फाइंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ही होती है। लेकिन ये हमारे पास ज्यादा कन्वीनियंट है कि हम शॉर्टेस्ट एज को ले लेते हैं, फिर उससे बड़ी उस तरह सॉर्ट करते हैं। यूनियन में पहले हमें वर्टिसेस का यूनियन वर्टिसेस को लेना पड़ता है, फिर हमें एजेस को लेना पड़ता है, फिर हम उनका यूनियन लेते हैं। फिर हमारे पास आंसर हमारे पास सेम आता है बिग ऑफ ई लोगी, लेकिन हमें उसके लिए काम ज्यादा करना पड़ता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास वर्टिसेस और एजेस को आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, सेम एज ग्राफ स्टोरेज के लिए की भी वही होती है, ग्राफ स्टोरेज की भी। और डीएसयू अरेज अब आगे ये है डिसजॉइंट सेट यूनियन। डिसजॉइंट सेट यूनियन बेसिकली हमारे पास ये होता है फास्ट साइकिल डिटेक्शन कर देता है हमारे पास। हम हमें जो बहुत टाइम लगता है कि साइकिल को डिटेक्ट करने में, ऐसा नहीं होता कुछ भी, फास्ट साइकिल डिटेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है और उसकी हम फाइंड कर रहे हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम, तो वो वेट के हिसाब से लेगा। अगर ए और बी आपस में कनेक्ट है 1 वेट से, बी और सी कनेक्ट है 2 वेट से, और सी एंड ए कनेक्ट है 3 वेट से, तो वो ए टू बी और बी टू सी के लिए बनाएगा, एल्गोरिदम रन करेगा, लेकिन उसके लिए सी और ए को रिजेक्ट कर देगा। इस तरीके से होता है क्योंकि हमारे पास साइकिल नहीं बनना चाहिए। एक ट्रायंगल भी साइक्लिक फॉर्म में होता है, वो भी साइकिल बनाता है। इसमें बेसिकली ये दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करके काम होता है। एक फाइंड का ऑपरेशन होता है और एक यूनियन का। फाइंड हमारे पास वो रूट नोड को फाइंड करता है कि भाई सबसे पहले वाला मतलब वेट कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट वेट, वो ये फाइंड कर लेगा, फिर एक्स और वाई को आपस में मर्ज कर देगा। ये काम करते हैं। यूनियन फाइंड के हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं। एक हमारे पास मेक सेट का होता है, एक न्यू सेट बना लेता है वो बेसिकली। एक फाइंड का होता है, एक यूनियन का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फाइंड में वो फाइंड करता है कि कौन सा वाला पेरेंट है, और यूनियन में फिर वो एक्स और वाई को सेट को मर्ज कर देता है। फिर डीएसयू में हमारे पास पाथ ऑप्टिमाइजेशन होती है। पाथ सॉरी डीएसयू ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास पाथ कंप्रेशन होता है और यूनियन बाय रैंक होता है। अब पाथ कंप्रेशन में ना हमारे पास जो फाइंड का ऑपरेशन हो रहा होता है उसमें ये फ्लैटन कर देता है जो भी पूरा ग्राफ में जितने भी हमारे पास होते हैं लाइक ए से ए, लाइक हमारे पास सबसे ऊपर पेरेंट नोड है 1, उसके सब चाइल्ड है लेफ्ट पे 2 और राइट पे 3, 3 के फर्दर सब चाइल्ड है 3, लाइक राइट पे राइट सब चाइल्ड है 4, और मतलब इस तरीके से। तो ये उस 4 को ये फ्लैटन कर देगा इसको, और उस 4 को उठा के 0 से अटैच करवा देगा, तो वो पेरेंट नोड के साथ अटैच करवा देते हैं। बेसिकली ये होता है फ्लैटन करना। फ्लैटन ट्री स्ट्रक्चर फ्यूचर फाइंड बिकम फास्टर। इस तरीके से ये होता है कि वो पेरेंट नोड पे वो लिखेगा फाइंड एक्स, तो फाइंड 4 करेगा, तो वो उसको पता होगा कि वो 1 रूट नोड के साथ अटैच है। उसके बाद यूनियन बाय रैंक इसमें होता है अटैच स्मॉलर ट्री टू लार्जर। इसमें हमारे पास एक लार्जर ट्री होता है और एक स्मॉलर ट्री, उसको स्मॉलर को ना लार्जर के साथ अटैच कर देता है, और इस तरीके से करता है कि उसको बैलेंस रखता है। ऐसा नहीं होता कि वो मतलब कहीं कुछ कर दिया, वो बैलेंस होता है हमारे पास। अब सैम्पल टास्क
टेस्ट जो किया था ग्राफ का, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सैम्पल टेस्ट ये किया था कि एक ग्राफ ले लिया था जो कि ये है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का ग्राफ लिया था, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। उस पे अब ये डिफरेंट तरीके से अटैच है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, एक ये ABCDEF, और ये हमारे पास ये जो आपस में अटैच है ये एजेस है, और ये एजेस का वेट है। अब ये पहले वन, ये हमारे पास B से C बनेगा, चेक करेगा ये। फिर हमारे पास ये 2 वाला आएगा, फिर हमारे पास ये 3 वाला चेक करेगा, लेकिन ये बनाएगा नहीं क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। फिर हमारे पास ये 4 वाला लेगा, फिर हमारे पास ये 4 के बाद ये 5 वाला नहीं लेगा क्योंकि ये फिर हमारे पास वो बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। और फिर हमारे पास 6 लेगा, 7 नहीं लेगा क्योंकि फिर ट्रायंगल बन जाएगी, फिर 8 लेगा। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका वेट फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब इनकी एडिशन होके कि क्या बनता है वो इसका मिनिमम वेट हो जाएगा। और ये हमारे पास ये इसी तरीके से ये सारे हमारे पास एजेस हैं आपस में कनेक्टेड। और इसके बाद मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसकी दिखाती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ, रीसेट कर लेती हूँ ग्राफ को। उसके बाद मैं इसका कॉम्प्लेक्स ग्राफ ले लेती हूँ। ये मैंने ग्राफ ले लिया जो मैंने अभी दिखाया था। इस पे हम डिफरेंट और एक और एग्जांपल इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ GH, और अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूँ I, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एजिस को कनेक्ट करूँ, G को मैं कनेक्ट कर दूँ D के साथ, और उसका वेट दे देती हूँ मैं 3, H connected to I, weight 1, H to A, weight 10, G to B, weight 3, I to I to C, weight 8। उसके बाद इसको रन करते हैं। ये हमारे पास वो आ गया, स्टेप्स आ गए। सबसे पहले ये इनिशियलाइज हुए वर्टिसेस। अब ये इसका चेक हुआ है, ये DSP ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ये चेक हुआ है कि कोई साइकिल तो डिटेक्ट नहीं हुई, ये कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हुई थी तो वो रिजेक्ट हो गया। यहाँ कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं हो रही, साइकिल डिटेक्ट हुई थी तो वो फिर से रिजेक्ट हो गया। नो साइकिल डिटेक्टेड, डिटेक्टेड, नो डिटेक्टेड। इसी तरीके से ये सारे स्टेप्स परफॉर्म हुए और ये सारी वर्टिसेस कनेक्ट हो गई। इसको रन करके देखते हैं। अब ये ऐसे रन होता है कि सबसे पहले ये होगा कि ये 1 वाले अगर वो सेम भी है तो फिर वो पहले कोई भी पहले चेक कर सकते हैं। वो ये बेशक ये वाला कर लें, ये वाला कर लें। फिर इस तरीके से ये 3 आपस में, ये 2 ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म बन जाती है। उसके बाद ये 6 ये रिजेक्ट हो गई, फिर साइक्लिक फॉर्म बन रही थी 8, और ये सारे हो गए हैं चेक। ये एक बन गया कंप्लीट। ये इस तरीके से इसके एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस ये थी। टोटल प्रोसीड 14 हुए हैं, एजेस कितने और एक्सपेक्टेड कितने थे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये आई है।